प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे न गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए Hi guys, I'm Selena, member number 1 from the famous One Tip Cricket Club. मेरे बारे में ये जान लेना जरूरी है कि क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, लेकिन पामिस्ट्री यानी किसी का हाथ पकड़कर पास्ट या फ्यूचर बताने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। आज टू प्रूव माई पॉइंट मैं बता सकती हूँ कि आज के एपिसोड में बाकी के मेंबर क्या करने वाले हैं। अब आप भी बाकी के मेंबरों से मिलिए। Yo, सिद्धार्थ भाटिया again, member number 2. Cricket is great, but जो मजा डांस और म्यूजिक में है वो लाइफ में और कहीं नहीं। आगे आगे लड़की पीछे मैं हूँ सयाना, दुनिया कहे बाबा हो गया है दीवाना। आगे आगे लड़की पीछे ओफो, इसे तो एक बार भूत चढ़ जाता है तो उतारना मुश्किल है। इडियट। ओ हाय, मेंबर नंबर 3, रफीक दी चैंपियन। जिंदगी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मेरे पास आ जाए। ये बाकी के मेंबर्स है ना मुझे एक छोटा बच्चा समझते हैं और ऑब्वियसली अपने से ज्यादा डफर भी समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं चीज क्या हूँ। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिंग मस्त मस्त फॉर यू। क्रिकेट के अलावा मेरा कोई और शौक है तो है खाना 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 खाना। हाय, मैं रचना। ये लोग हमेशा मुझसे बॉलिंग ही कराते हैं, बैटिंग का तो चांस मुश्किल से आता है। एक ये रफीक है, कमेंट्री कर करके सबके सिर में दर्द कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे काश इस सीरियल में अक्षय कुमार भी होता। अक्षय नहीं तो क्या हुआ, उससे भी बेटर लुकिंग हीरो है हमारा अतुल। अब तो आप इन 4 नमूनों से मिल चुके हैं, बस एक मैं रह गया हूँ, तो आइए मुझसे भी मिल लीजिए। इन चारों से बड़ा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, पर ये 4 तो बच्चे हैं ना, और वैसे भी इनके साथ कोई तो अक्लमंद आदमी होना चाहिए ना। अब इन चारों के साथ ये क्रिकेट क्लब चलाने की जिम्मेदारी से मैं थक गया हूँ, पर क्या करें, ये खेल ही ऐसा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते ना। एनीवे, लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू ऑल टू दिस फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। हमारे हुनर खिलाड़ी अतुल आज फॉर्म में नहीं है। उन्हें रचना की आसान 4 टप्पे वाली फास्ट बॉल को भी खेलने में परेशानी हो रही है। वो लगातार 3 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, फिर भी एक भी रन नहीं बनाया है। वो 18 बार आउट होते होते बचे हैं और 3 बार साफ आउट होने के बावजूद चीटिंग से अपने आप को बचा लिए हैं। क्या मतलब है चीटिंग? देखो मैंने चीटिंग नहीं की। सुबह कमेंट्री करनी है तो सीरियसली करो, वरना 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 जाके फील्डिंग करो। कमेंट्री कोई और करेगा। कोई और क्यों करेगा? नहीं करूंगा कमेंट्री। देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। अरे यार झगड़ते क्यों, गेम आगे बढ़ाओ। अरे तो फिर इसको समझाओ ना, तमीज से बात करे। बड़ों से ऐसी बात की जाती है क्या? बड़ा? कौन बड़ा? वो तुमसे बड़ा नहीं है क्या? होगा, उससे क्या होता है? होता क्यों नहीं है? बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तुम भी उसकी साइड लेने लगी रचना। इसमें साइड लेने वाली कोई बात नहीं है, हम सब तुमसे बड़े हैं।
एटलीस्ट 2-3 साल तो बड़े ही हैं। इसका मतलब मुझ पे हुक्म चलाओगे? घर पे मम्मी पापा के ऑर्डर्स मानो, यहाँ पे तुम लोगों के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ? देखो रफीक, घर पे ऑर्डर्स हमें भी मानने पड़ते हैं, बात डिसिप्लिन की है। प्लीज ये शब्द मेरे आगे मत बोलो। डिसिप्लिन, ये शब्द सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। घर में डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन, खेल में डिसिप्लिन, सब जगह डिसिप्लिन। तुम लोग सब मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। तुम लोग सब गंदे हो, गंदे। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाला हूँ। एक चतुर नार बड़ी। खाना ठंडा हो रहा है रफीक। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, सामने देखकर खाना खाओ, उसके बाद टीवी देखना। मम्मी प्लीज डिस्टर्ब मत करो, बस खत्म होने वाला है। ये तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, हर वक्त बस टीवी टीवी टीवी। आप कुछ कहते क्यों नहीं इससे? रफीक, बंद करो टीवी और खाना खाओ चुपचाप। पापा बोल तो आप लोग रहे हैं, मैं तो चुप हूँ। जुबान मत चलाओ। ये क्या, खाना क्यों छोड़ दिया तुमने? डैडी ने तो कहा कि जबान मत चलाओ, और खाना खाने के लिए जबान तो चलानी ही पड़ती है ना। हद होती है बदतमीजी की, बड़ों से इस तरह बात की जाती है। डिसिप्लिन तो ये बच्चे बिल्कुल भूल गए। ये सब संगत का असर है। अतुल और सिद्धार्थ तो बिगड़े हुए हैं ही, इसे भी बिगाड़ रहे हैं। पापा आप तो ऑफिस से शाम को आते हो, ये लोग मेरी केयर करते हैं। अरे बिगाड़ना क्या होता है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो बिगड़ जाऊंगा? हाँ बच्चे हो, और इसीलिए डिसिप्लिन कहता है कि बच्चों की तरह बिहेव भी करो। अरे हम लोग ऑफिस जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए? तुम्हारे लिए। लाओ लाओ रिमोट लाओ इधर। शाखा कार्यालय, 2 उच्च दाब उपकेंद्र आणि 36 गावांचा समावेश आहे। पाण्याचं दुर्भिक्ष्य अधिकच जाणवू लागलं असून त्याचा वापर काटकसरीने करण्याबद्दल आणि 36 गावांचा समावेश। पापा आप भी तो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। डिसिप्लिन क्या सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है? बड़े चाहे कुछ भी करें। खाना खा के जल्दी से पढ़ने जाओ, बहस मत करो। मैं होमवर्क कर चुका हूँ। तो आगे का कुछ कर लो, तुम्हारी ग्रामर वीक है, उस पर कुछ काम करो। आप भी चीटिंग करते हो। पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है। आपको न्यूज देखनी थी, इसलिए चैनल बदल दिया। डिसिप्लिन में रहो, वरना अगर एग्जाम खत्म होने से पहले तुम इस टीवी के सामने नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? देखो तुमने, देखा? इतनी हिम्मत के मेरे हाथ से रिमोट छीन के ले गए। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। नहीं तो मेरे को जाने दो। आप रुकिए ना, मैं देख रही हूँ ना। रफीक, रफीक, दरवाजा खोलो। पापा गुस्सा हो रहे हैं। पापा ऊपर आ गए रफीक तो बहुत पिटाई होगी। दरवाजा खोलो। बहुत बदतमीज हो गया ये लड़का। पापा को प्रोग्राम देखना है रफीक। बाहर नहीं आए तो पिटाई होगी, मालूम है ना? पापा आ रहे हैं। खोल रहे हो दरवाजा? ये तो मतलब नहीं कि जो चाहे वही करे, अपने पसंद के ही प्रोग्राम देखे। मेरी पसंद तो कोई पसंद ही नहीं है। काश कोई ऐसा रिमोट होता जो सिर्फ मेरे पसंद के प्रोग्राम दिखाता, सिर्फ मेरे पसंद के। अभी कल तेरे वजह से मुझे डांट पड़ेगी। ये बड़े लोगों को इतना डांटना अच्छा क्यों लगता है?
हेलो रफीक। हेलो रफीक, उठो, घबराओ मत। रफीक, कौन है? कौन है तुम? डरो मत, आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर। लेकिन हमारे घर तो कोई नौकर नहीं है। तुम जरूर कोई भूत प्रेत हो, है ना? भूत भूत कुछ नहीं होता सर, मैं तो इस रिमोट में बंद कंप्यूटर जिन हूँ जिसे आपने दीवार पर दे मारा था, याद है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपसे सिर्फ ऑर्डर्स चाहता हूँ सर। आप जो भी हुक्म देंगे वो मैं पूरा करूंगा। अलादीन के जिन की तरह? अलादीन वो तो बैकवर्ड जिन था रफीक, मैं तो 21st सेंचुरी के एडवांस्ड जिन हूँ। तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं दिखने में बहुत डरावना हूँ। आज तक जिसने भी मुझे देखा है उसे हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन सर आप चाहें तो मैं आपके सामने आ सकता हूँ। नहीं, रहने दो। ऑर्डर दीजिए सर, मुझे हुक्म दीजिए सर, प्लीज। क्या मतलब? मैं आपका गुलाम हूँ सर, आप जो भी ऑर्डर देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। जैसे पापा अपने बॉस के हैं? नहीं सर, उतना तो कोई भी नहीं हो सकता। उतना तो नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? आपके ऑर्डर्स लेने सर। ये रिमोट है, आप जो भी सोचकर इस रिमोट को दबाएंगे आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या? कैसे? मैंने बताया ना, इस रिमोट में पावर का बटन है, तो दबाइए, आप जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा। अब आइए और मुझे भी उठाकर अपने पास ले चलिए, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। आपके साथ ले चलिए मुझे। इतना खुश हूँ। ला 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 ला, जुम्पक 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 बूम। गुड नाइट सर। रफीक, निकलो बाहर, स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगे। पापा अगर जाग गए तो खैर नहीं तुम्हारी। बताओ क्यों की ये बदतमीजी तुमने? इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगे। अभी बुलाती हूँ पापा को। हाँ, शरारती हो गया है। रात को रिमोट लेके क्यों आ गए? बताओ तो। मेरी मर्जी, अब से रिमोट मेरे ही पास रहेगा। अच्छा लगता है तो मैं 2-3 और मंगवा देती हूँ। सुनिए, रफीक के लिए बाजार से 2-3 और रिमोट लेते आइएगा। अच्छा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। नालायक पाजी, कल रात अरे मेरा चांद, मेरा बेटा, मेरा सूरज। बेटा तूने कल रात जो कुछ भी किया मेरा दिल खुश हो गया। अरे बचपन में शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? हम तो बदकिस्मत थे, हमारे पापा ने हमें शरारत नहीं करने दी। हम तुझे थोड़ी ना रोकेंगे। चल चल मेरे साथ, चल मेरा राजा बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटे। अब ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लाओ भाई अखबार दे दे। हाँ, न्यूज क्या है आज की? हाँ बेटा, तुम्हें तो कार्टून देखने होंगे ना। और वैसे भी न्यूज में क्या रखा है? न्यूज में होता ही क्या है, बासी खबरें। अच्छा ठीक है, जल्दी से नाश्ता कीजिए और ऑफिस जाइए, वरना लेट हो जाएंगे। लेकिन बेटा मैं तो कभी लेट नहीं होता। मुझे बहस पसंद नहीं है। मैं भी अभी तक स्कूल में कभी लेट नहीं हुआ, फिर भी रोज का रोज आप लोग यही कहते रहते, जल्दी से स्कूल में जाओ वरना लेट हो जाओगे। सॉरी। चलो ठीक है, मैं तैयार होके जाता हूँ, नाश्ता फिर कभी कर लेंगे।
मम्मी मैंने आज दूध नहीं पिया है, मैं जा रहा हूँ। बाय मम्मी। रफी, स्कूल से सीधे घर आना और किसी अनजान आदमी से बातें मत करना। और देखो, स्कूल में ज्यादा धमा चौकड़ी मत मचाना। आज फिर ड्रेस गंदी करके आए तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो बेटे, पढ़ाई जरूरी तो होती है, लेकिन 24 घंटे नहीं। और गेम के पीरियड में जमकर खेलना। हाँ, कपड़े गंदे भी हो जाए तो क्या हुआ, और अगर फट भी गए तो कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें नहीं ला दूंगी। जाओ राजा बेटा, स्कूल जाओ। अच्छा मम्मी, आज हम लोग की स्कूल की टीम इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए जा रही है। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम यहाँ पर ही बैठी रहना और वो सरला आंटी के साथ बैठ के गप्पे मत मारना। कोई आए तो कौन है पूछकर ही दरवाजा खोलना। आजकल जमाना बहुत खराब है। जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है ठीक है। आ गए? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल कर गए थे ना? अतुल, अब फिर से शुरू मत हो जाना। देखो, जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा हम इसे खेलने नहीं देंगे। गेम आगे बढ़ा यार। देखो रफीक, तुम चाहे सॉरी बोलो या नहीं बोलो, पर तुम कमेंट्री नहीं करोगे, समझे? सॉरी यार, सॉरी कल के लिए। सॉरी, मेरी गलती थी यार, सॉरी। एक्चुअली गलती मेरी थी। नहीं, मेरी थी। आखिर ये छोटे बड़े की बात हमारे दिमाग में आई कैसे? रफीक छोटा कहाँ है, 1-2 साल छोटा होना कोई छोटा होना होता है। अरे हिस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह के एग्जाम्पल से। हर छोटे ने हर बड़े से ज्यादा कमाल करके दिखाया है। अब मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, पर सचिन जब इंडियन टीम में शामिल हुआ तब कपिल की उम्र उससे दुगनी थी। हाँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती थी। चलो हम गेम शुरू करते हैं। नहीं यार, मैं फील्डिंग कर लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? अगर तुम कमेंट्री नहीं करोगे तो फिर गेम में मजा कैसे आएगा? और नहीं तो क्या, तुम्हारी जैसी कमेंट्री तो दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट कमेंटेटर भी नहीं कर सकता। नहीं यार, मन नहीं कर रहा है, दिमाग परेशान है। क्या हुआ? वही पापा वाली बात, उनकी चिंता में रात दिन घुला जा रहा हूँ। समझ में नहीं आता क्या है वो। क्या है? तुम्हारे पापा हैं? हाँ, लेकिन उनकी वजह से मैं काफी शर्मिंदा हो रहा हूँ आजकल। क्यों भाई, क्यों? देखा नहीं आजकल वो कैसे हो गए हैं? क्या ज्यादा डांटने लगे हैं इन दिनों? अरे डांट डपट की बात होती तो मैं सह लेता, लेकिन मुझे उनका मोटापा सहा नहीं जाता है। मोटापा? हाँ, देखा नहीं आजकल कैसे तोंद बाहर निकल आई है। पहले कितने हैंडसम थे नहीं? अरे यार, कौन सी बीमारी है उनको? आराम, 24 घंटे आराम। जॉब छोड़ दिया क्या उन्होंने? अरे उनका जॉब ही तो वैसा है, पूरे टाइम ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहते, घर में भी आके बैठे ही रहते। इसी की वजह से तो तोंद निकल आई है। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। पापा स्कूल कॉलेज में एथलीट थे, इसलिए आज तक फिट हैं। अब खेलने का मौका नहीं मिलता, पर रोज सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करते हैं वो। सचमुच मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं। कभी शिकायत का मौका नहीं देते मुझे, हमेशा चुस्त दिखने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी नजर रखती हूँ उन पर। ध्यान नहीं दिया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया उन पर। बदनाम तो हम लोग होते हैं ना। यही बात सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ। अरे यार, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? उन्हें किसी जिम में भर्ती करवा दो ना। अरे हाँ, वही तो मैंने किया है। मैंने उनको एक जिम में मेंबरशिप दी है, कल से उन्हें जाना है। मैंने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर से भी कह दिया है, वो आके उन्हें कोई टिप्स दे देंगे। आगे उनकी मेहनत। देखा, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं बड़ों के लिए, लेकिन फायदा क्या? ये बात उनके पल्ले पड़े तो ना। खैर, चलता हूँ, शाम हो गई है, पापा आते ही होंगे। मम्मी पापा को तो 2 मिनट के लिए भी घर में अकेला छोड़ दे तो सारा घर सर पे उठा लेते, शांत रह ही नहीं सकते। हर घर की यही कहानी है। While there is a general agreement that the old law was obsolete and needed to be changed, tenants feel the new bill doesn't look after their interests and say that... पापा, सामने देखकर खाना खाइए। मम्मी, आप भी। बस बेटे बस, ये न्यूज़ खत्म होने वाली है। क्या उलझुल प्रोग्राम लगा दिया तुमने? न्यूज़ देखा करो बेटे, उससे जनरल नॉलेज बढ़ती है। क्या आपको पता है नंबर 1 और नंबर 2 पर आजकल कौन से गाने हैं? ये बात अपने नॉलेज में रखिए। क्या? बकवास बंद करो और हमें न्यूज़ सुनने दो।
बेटा, खाने का तो मजा ही नहीं आता है अगर आप उसे एंजॉय ना करें। वाह रफीक बेटे, तुमने हमारी आंखें खोल दी। क्यों जी, क्या कहती हो? हाँ हाँ, इसे ही तो कहते हैं, एक पंथ और दो काज। टीवी भी देखो और खाना भी खाओ। हाँ अच्छा ठीक है, जाइए और अपने ऑफिस की फाइलें निपटाइए। बेटा वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो जाइए और अकाउंट्स की किताबें पढ़िए, अगले महीने आपकी एग्जाम्स है। अभी क्या है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो मैं कल कर लूंगा। हरदम आपके सर में दर्द होता है, नहीं तो पेट में। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। आपको कल से जिम जाना है, याद है ना? तुम हमेशा मेरी गलतियां निकालते रहते हो, और मैं जो सारा दिन ऑफिस में खटता हूँ वो कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं स्कूल में कितनी मेहनत करता हूँ, किसके लिए? आपके लिए। आपका कितना सम्मान बढ़ता है कि कितना इंटेलिजेंट बेटा है आपका। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए। पहले ठान कर अपनी टोन घटाइए, पर्सनालिटी में चुस्ती लाइए, तो मैं भी कॉलेज में सिर उठा के फिर पाऊंगा। कोई आपको मोटा कहता है तो मुझे बहुत शर्म आती है। आपके वजह से आज 1 तारीख है ना? सैलरी कहाँ है? तो मैंने तुम्हारी मम्मी को दे दी। क्यों? क्योंकि घर का खर्च तो वो चलाती है ना। आज से घर का बजट मैं संभालूंगा। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं क्यों नहीं। इन्हें तनख्वाह ला के दे दो। हाँ बेटे, मैं अभी ला कर देती हूँ। ये लो बेटे। ये क्या? सिर्फ 1000 रुपए? बाकी के 1500 कहाँ है? वो बेटा मैं नेशनल सेविंग स्कीम में कुछ पैसे जमा भी तो करता हूँ ना। अभी तक कितने जमा किए? ये कोई 15,000 रुपए। क्यों? मुझसे पूछे बिना पैसा क्या पेड़ पे लगता है? पर बेटे ये सब तो तुम्हारे ही लिए है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे काम आएगा। क्या तुम लोग मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि बड़ा होके मैं खुद का खर्च संभाल लूंगा? हद होती है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ क्या बात है। आप लोग फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कल का कल ये सब पैसा मुझे लाके दीजिए पापा। बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम बात को समझने की कोशिश। मुझे बहस पसंद नहीं है, जो कहा वो करो। लेकिन रफीक बेटे, उन 15,000 रुपयों का हम करेंगे क्या? मेरे दिमाग में ग्रेट प्लानिंग चल रही है। आज से हम हर संडे पिकनिक के लिए जाएंगे और हर 2 महीने हिल स्टेशन पे घूमने। और हाँ, मेरे लिए नए स्पोर्ट्स शूज और नई स्पोर्ट्स साइकिल भी। ओके? The first बेटा एक बार फिर सोच ले बेटा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये स्पोर्ट्स शूज, साइकिल, हिल स्टेशन और पिकनिक पे उड़ाने के लिए नहीं है बेटा। बेटा 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 रफीक, निकलो बाहर, स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगे। पापा अगर जाग गए तो खैर नहीं तुम्हारी। निकलो बाहर। हाँ, अब बताओ क्यों की ये बदतमीजी? बहुत शरारती हो गया तुम। कल रिमोट क्यों ले आए थे ऊपर? बोलो। लायक पाजी, अब लौटाना रिमोट है? तेरा दिमाग में ठिकाने का टाइम है? बदतमीज, तुमने बिगाड़ रखा है इसको। चलो इसको बंद कर दो और खाना मत दो 3 दिन तक। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। आज जो खोया है कल है पाना। जिंदगी में आना जाना, कल को भूलो आज मनाओ। होता रहे फिर जो भी हो होना। दिन दिना दिन दिन चैक चैक, दिन दिना दिन दिन चैक चैक। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे